प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। से निर्दलीय का नारा बुलंद हुआ। हाजी मोहम्मद फारूक पठान आज़ाद नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय रहेंगे। इसी वजह पूछने पर उन्होंने बताया है कि पार्टी के दबाव में खुलकर जनता के काम नहीं हो पाते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हाजी मोहम्मद फारूक पठान ने उठाए हैं और जिन पर काम हुआ तो आज़ाद नगर के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर जनता मौका देगी तो सभी काम पूरे होंगे और फारूक पठान को जनता का जोरदार समर्थन मिल रहा है। रहवासियों ने बताया है कि बिना कोई पद पर रहने के बाद भी लॉकडाउन जैसे मुश्किल दौर में खुद के दम पर गरीबों की बहुत सेवाएं की है। रहवासियों के घर घर अनाज पहुंचाया है। उनके दुख दर्द में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं और भी कई सेवाएं दी हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं जनता के बीच ज़मीनी स्तर पर रहकर कार्य करूंगा। लास्ट टाइम में देखा है कि 2 साल तो लॉकडाउन लगा है यहाँ पे इंडिया में कोरोना को लेकर। तो उस समय भी आपने लोगों की खुलकर मदद की है। तो ये चीजें क्या चुनाव से रिलेटेड रही या फिर आपकी खुद की भावनाएं इस चीज को नहीं, इसका जब हमने किया था चुनाव से इसका हमने कोई संबंध नहीं रखा था, क्योंकि अगर चुनाव से संबंध होता है तो हमारे वार्ड नंबर 53 के बाहर किसी को भी हम कुछ नहीं देते। हमने बाणगंगा का इंसान आया उसको भी दिया, भोगोली से आया उसको भी दिया, फुटीकोटी से आया उसको भी दिया, बाईपास के उस तरफ से आया उसको भी दिया और सभी समाज के लोगों को दिया। जो हम तक पहुंचा हमने उस तक जो हमारे पास उपलब्ध थी हमारी खुद की जेब से सब चीज़ है वो हमने दिया, जिसमें अनाज रहा, पका हुआ खाना भी रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहे, दवाइयाँ भी दिलाई। यहाँ तक कि कोई डेथ हो गई और उसके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में हर आदमी व्यवस्था करने के काबिल नहीं बचा था। तो वो व्यवस्थाएं भी हमने कफन की और दफनाने की वो व्यवस्थाएं भी हमने अपनी खुद की तरफ से करी। मतलब फिर हर एतबार से जिसको जो जरूरत थी, तकलीफ थी, उसको हमने पूरे दोनों लॉकडाउन में दूर करने की कोशिश करी और इसका चुनाव से हमने कोई संबंध नहीं रखा था। मतलब कुल मिला के वो दौर ही ऐसा था कि हर आदमी खौफ ज़्यादा था और किसी को ये नहीं एहसास था कि यार मैं कब बीमारी की चपेट में आ जाऊं और दुनिया से चला जाऊं। मतलब वो हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया सुनसान पड़ी थी, हर आदमी खौफ में था। उसको ना अपने घर मकान की जरूरत की किसी की फिक्र नहीं थी, सिर्फ अपनी जान की और अपने बच्चों की जान की फिक्र थी। तो ऐसे दौर में हमको भी वही फिक्र थी और हमारे पास जो था वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खर्च किया और उसका रिटर्न हमें अल्लाह देगा। आपका नाम? मैं हाजी मोहम्मद फारूक पठान, मदीना नगर मेन रोड, वार्ड क्रमांक 53, आज़ाद नगर, मदीना नगर। है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो अभी नगर निगम चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमने ये सुना है कि आप निर्दलीय पार्षद के लिए उम्मीदवार के लिए आप नामांकन भर रहे हैं। तो हमारे चैनल से आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बदलाव अगर होता है, जी, जनता बदलाव चाहती है, तो ये बदलाव के बाद आपके क्या क्या कार्यभार रहेंगे और क्या क्या चीज़ें आप चेंजेस करेंगे? वार्ड 53 के देखने वाले सभी मेरे साथियों को, सभी मोहब्बत रखने वालों को मेरा दिल से सलाम, जय हिंद। यहाँ के लोग अगर मुझे इस चुनाव में कामयाब बनाते हैं तो कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो यहाँ पर हो चुकी हैं उसका मैं सुधारूंगा। जैसे यहाँ पर अभी घाटी मंदिर के वहाँ पर एक दीवार बड़ी लंबी चौड़ी बना दी गई है। सबसे पहले उस दीवार को पुरानी पोजीशन पर लाएंगे ताकि वहाँ पर जो एक्सीडेंट जोन बन गया है, जहाँ एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ सुधार करेंगे। और उसके साथ साथ इस इलाके में नशे का कारोबार बहुत है, जिससे कम उम्र के बच्चे भी नशे की लत से लग रहे हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों की उस नशे की लत की वजह से उनके परिवार के लोग परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और बच्चे नशे के लिए पैसा ना मिलने पर चोरी चमारी करने लगे, चोरियों में लग गए। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जो एक्सीडेंट जोन है उसको ख़त्म करने का। यहाँ हमारे इलाके में नशा नहीं बिके ताकि परिवार जो है वो संपन्न रहे, खुश रहे, बच्चे जो है तंदुरुस्त रहे और कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। और एजुकेशन पे भी हमारा फोकस है। अगर यहाँ लोग जिताएंगे तो एजुकेशन पे भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पर शायद सरकारी स्कूल में ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल यहाँ पर हाई स्कूल तक हो, लड़कों का और लड़कियों का भी, ताकि कम से कम पैसे में बच्चों को सरकारी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके, ये करना है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी दिक्कतें हैं। जैसे यहाँ पर एक हाकर जोन बना है, हाकर जोन करीब करीब फेल हो चुका है।
एक मटन मार्केट बना है, मटन मार्केट भी फेल हो चुका है। और प्रशासन फिर भी नगर निगम दबाव बनाती है, वहां जाके धंधा करो, वहां जाके धंधा करो। तो अब ये बताइए कि वहां पर अगर हाकर जोन पे कोई सब्जी वाला जाके खड़ा हुआ भी, तो कोहिनूर कॉलोनी या मदीना नगर से या नूरी नगर से कैसे जाएगा आदमी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाके सब्जी खरीदने। मटन मार्केट बनाया, फर्स्ट फ्लोर पर बनाया, 6 बाय 8 की दुकान है। अब 6 बाय 8 की दुकान में अगर वहाँ किसी तरीके से खोल के भी बैठ गया, 3-3, 4-4 लाख रुपए उनसे दुकानों पे मांगे जा रहे हैं, वहाँ खरीदने जाएगा कौन। आज आदमी अपने काम धंधे पे चले जाते हैं।